तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हमेशा जब भी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उससे पहले हम कुछ बेसिक चेकआउट करते हैं। तो चलिए इसकी भी क्या क्या बेसिक्स है वो हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। इसमें ये पूरे प्रैक्टिस सेट में और इसके आगे प्रैक्टिस सेट 3.4 में 3.5 में आपको ये बेसिक्स लगेंगे। पहला क्या देखिए, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैव करस्पॉन्डिंग आर्क, और इसका उल्टा। इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स मतलब कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में समझो मैंने ये कॉर्ड बनाया और एक और सर्कल है, इसमें कॉर्ड मेरा इधर है। अगर ये कॉर्ड ए बी और यहाँ पर कॉर्ड है पी क्यू और ये पॉइंट आर, अगर यहाँ पर कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट, ए बी कॉर्ड जो है अगर वो पी क्यू के इक्वल है तो ये जो आर्क रहेगा ये भी क्या रहेगा आपका इस आर्क के इक्वल रहेगा। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स मतलब कॉर्ड्स इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैव करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट मतलब इसके सामने वाला आर्क कॉन्ग्रुएंट। तो जहाँ पर भी डायग्राम में आपको ऐसा फिगर दिखेगा वहाँ पर आपको ये थ्योरम लगाना है, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैव करस्पॉन्डिंग आर्क। और अगर इसका उल्टा, अगर समझो आपको कोई सर्कल है जिसमें आर्क इक्वल दिया है, क्या दिया है, इक्वल, आर्क इक्वल दिया है, तो कॉर्ड अपने आप क्या इक्वल हो जाएगा, कॉर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा उसमें। और उसमें आप क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क, खाली ये कॉर्ड को इधर रखेंगे, आर्क को इधर रखेंगे। कॉन्ग्रुएंट आर्क हैव करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स इक्वल, ऐसा स्टेटमेंट आएगा। दो जगह, दोनों में से कोई भी आपको स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ये दोनों साथ साथ में जाते हैं, प्रॉपर्टी है। थर्ड आप सेकेंड आपका आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका ना थियरम भी है, वो थियरम हम लोग होगा तो आने वाली वीडियोस में थियरम के लिए अलग से सारी वीडियोस आएंगी, तो वो थियरम के थ्रू हम ये दो प्रॉपर्टी लिखते हैं, बट अभी सम के लिए हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। जैसे आप एंगल को ऐड करते हो वैसे अगर मैं आर्क की बात करूँ तो सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में एक पॉइंट मैंने इधर पुटअप किया ए, दूसरा इधर पुटअप किया बी, इधर पुटअप किया सी, इधर पुटअप किया डी। अगर मेरे को पूरे सर्कल का मेजर चाहिए तो पूरे सर्कल का मेजर कितना होता है, 360। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले आर्क ए बी को ऐड करूँगा, मतलब आर्क ए बी होगा, फिर प्लस आर्क होगा मेरा बी सी, फिर प्लस आर्क होगा सी डी, प्लस आर्क होगा ए डी, और इसका आंसर टोटल कितना आएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आर्क को ऐड किया। जब भी आप आर्क को ऐड करेंगे तो आप रीजन क्या लिखेंगे, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होता है डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क में बहुत सिंपल है, ये याद रखना 3.4 में भी हमें लगेगा। समझो आपको सर्कल दिया है, यहाँ पर आपको ऐसे एंगल्स दिए हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ये एंगल इक्वल है या फिर ये एंगल का वैल्यू 70 डिग्री है तो ये आर्क का वैल्यू भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। इसके लिए रीजन आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क आप लिखोगे। अच्छा, ये आपका 70 डिग्री हो गया। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर सपोज ये मेरे पास एक ऐसा सर्कल है जिसमें ये एंगल है और ये सपोज एक दूसरा सर्कल है जिसमें ये एंगल है, तो अगर इसका वैल्यू 70 डिग्री है और इसका वैल्यू 70 डिग्री, तो दोनों के एंगल इक्वल है। अच्छा, एंगल इक्वल है तो ये करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या रहता है, इक्वल रहता है। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखते हैं तो फिर कैसे, यहाँ पर आपको देखो सर्कल दिया है, सर्कल में आपको बहुत सारे ये कॉर्ड्स नहीं है, ये आपको क्या है, आर्क सेपरेट आउट किया। अगर आप आर्क बोल सकते हो आर्क है, या फिर रेडियस बोलोगे तो रेडियस है। ये आपको आर्क्स दिए। क्या बोला देखो, जी डी ई एफ आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट। अच्छा, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होता है ये भी आपको याद रखना। कॉन्साइक्लिक पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट जो सारे पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स होता है तो वो लाइन पे लाई करता है, वैसे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट क्या बोला देखो, ECF। ECF का वैल्यू आपको कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, एंगल का वैल्यू है। मेजर आर्क DGF। अच्छा, ये DGF, इसका वैल्यू आपको कितना दिया है, 200 दिया है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मेजर आर्क DE मतलब ये आपको फाइंड करना है। और क्या पूछा है, DEF मतलब अच्छा ये पूरा आपको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम। देखो, जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ये वाला वैल्यू दिया है, ये पूरे आर्क का वैल्यू दिया है। अगर मुझे ये आर्क का वैल्यू मिल जाए तो मैं ये आर्क को, आर्क DGF प्लस आर्क EF प्लस आर्क DG को ऐड करके क्या लिख सकता हूँ, 360 डिग्री मेजर ऑफ सर्कल। अभी जो हम लोग ने किया था आर्क बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। तो देखिए क्या लिखूंगा, ये अभी मुझे कैसे मिलेगा, ये EF का वैल्यू है, ये वैल्यू कितना है, 70 डिग्री है। तो अभी मैंने आपको बताया था बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर आर्क क्या होगा कि ये वैल्यू हमेशा इस आर्क के इक्वल रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, मेजर आर्क EF इज इक्वल टू मेजर एंगल ECF। और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन ऑफ
डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क। अब आपको आई होप समझ में आएगा कि कब कहाँ ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखिए इसके बाद अगर आप ऐसे लिखते हैं तो मेजर आर्क ई एफ आपका कितना हो जाएगा, देयरफॉर मेजर आर्क ई एफ विल बी इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया है 70 डिग्री दिया है, तो 70 डिग्री लिखूंगा और इधर क्या रीजन लिखूंगा मैं, गिवन लिखूंगा। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू क्या करेंगे, अभी ये तो हमारा काम हो गया ई एफ का वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, सारे आर्क को ऐड करूंगा। अब आपको आर्क को सिलेक्ट करना है, 3 तरीके के आर्क बनते हैं। देखो ये एक पूरा आर्क बन रहा है, ये पूरा 2 आर्क बन रहा है, ये थर्ड आर्क बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी कौन से आर्क है, पहला आर्क आपका कितना है डी जी एफ, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, मेजर आर्क डी जी एफ प्लस मेजर आर्क ई एफ प्लस मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। रीजन क्या आएगा, मेजर ऑफ सर्कल, मेजर ऑफ सर्कल, मेजर ऑफ सर्कल, ये आपका रीजन आएगा। यहाँ पर मैंने रीजन नहीं लिखा है क्योंकि आपको पता है जब भी आप सर्कल के सारे वैल्यूज को ऐड करते हो तो आंसर आपका कितना आता है, 360 डिग्री आता है। चलिए इसके बाद देखते हैं, अभी डीजीएफ का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो 200 दिया है क्या, 200, हाँ 200 दिया भाई, इधर लिख दिया मैंने। ईएफ मिला मेरे को 70 डिग्री, हाँ 70 डिग्री मिला। इसका वैल्यू नहीं मिला तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मेजर आर्क डी ई ही लिखूंगा, इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 200 प्लस 70 कितना होगा 270, ये प्लस 270 सेट जाएगा तो माइनस 270, तो ये हो जाएगा मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। अब माइनस करिए तो आंसर कितना आएगा, मेजर आर्क डी कितना आएगा, वैल्यू 36 है और 27 है तो 390, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मेजर आर्क डी ई आपको कितना मिल गया, ये वाला, इसका आर्क आपको कितना मिल गया 90 डिग्री मिल गया। अच्छा आर्क आपको 90 डिग्री मिल गया। अब आपको क्या पूछा देखो, अच्छा इधर आप, हाँ इधर आपने मेजर ऑफ सर्कल लगा दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, आर्क डी एफ फाइंड करना है। लास्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, देयरफॉर मेजर आर्क डी ई एफ। जब आप मेजर आर्क डी ई एफ लिखते हो, डी ई एफ अगर मैं बोलता हूँ तो उसमें आर्क डी ई होगा और आर्क ई एफ होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ। डी ई का वैल्यू दिया है क्या, अभी हमने फाइंड किया 90 डिग्री, फिर प्लस ई एफ का वैल्यू देखो इधर फाइंड किया 70 डिग्री, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा 9 + 7 कितना होगा 16 होगा, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो ये वैल्यू कितना रहेगा, मेजर आर्क डी ई एफ 9 10 16 बराबर, मेजर आर्क डी ई एफ आपका कितना हो जाएगा 160 डिग्री। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, क्योंकि आप यहाँ पर आर्क को ऐड कर रहे हो ना, तो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, ये रीजन हो जाएगा। अच्छा ये दोनों वैल्यू आप किधर से लाए, घर से लाए क्या, नहीं ना भाई, तो इसको नेमिंग करो ना, इसको नेमिंग आप करोगे तो फिर क्या आएगा वैल्यू, इसको पुटअप करेंगे स्टेटमेंट नंबर 1, इसको आप पुटअप करोगे स्टेटमेंट नंबर 2। अच्छा यहाँ पर आपने ये 270 कुछ यूज़ किया था क्या, हाँ यूज़ किया था, ये दोनों वैल्यू यूज़ किया था मैंने कहाँ से, एक गिवन से एक फ्रॉम 1 से, तो इसका रीज़न मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड गिवन। ये रीज़न ना ऐसे बाद में लिखने का, शुरुआत में नहीं लिखते जाओ, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट का रीज़न हम यूज़ करते वही हम लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे को किसका किसका यूज़ हो रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2। फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे फाइनल आंसर में, आंसर लिखने का, और क्या लिखोगे, मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री और मेजर आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू 160 डिग्री। बस इतना सा आपका क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या बोला, एक सर्कल दिया है, सर्कल में एक ट्रायंगल दिया है, और सबसे मेन चीज क्या दी है कि द गिवन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको कुछ चीजें याद होंगी, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं तो उसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है ना, ये आपको कुछ नहीं है, बट क्या है, देखो तीनों साइड, अगर आप साइड के हिसाब से नहीं देखो ना तो तीनों सर्कल के क्या है, कॉर्ड है। और अभी मैंने आपको कॉर्ड का एक बताया था, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैव करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या प्रूव करना है, देखो आर्क आर एस, आर क्यू एस। अब ये तो सिंपल, ये स्टेटमेंट लिखने से ही प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं, जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप पहले क्या लिखोगे, ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर है। अच्छा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें साइड इक्वल रहेंगे, देयरफॉर सेगमेंट RQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट
आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू एस। रीजन क्या आएगा? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब इसका करस्पॉन्डिंग आर्क लिखना है मेरे को। करस्पॉन्डिंग आर्क आपको बताया था, अगर आर क्यू है, ये आर क्यू मेरा ये लाइन है, जब आर्क चेकआउट करूंगा तो ये आर्क रहेगा, तो ये आर्क इसके इक्वल रहेगा और ये आर्क इसके इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों साइड है ये आपस में इक्वल है। तो मैं क्या लिखूंगा इसके बाद? देखो, देयरफॉर क्या लिखूंगा? सेगमेंट आर क्यू के सामने कौन सा है? आर्क आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस। और इसका मैं रीजन क्या लिखने वाला हूं? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैव करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर मेरा रीजन क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड हैव करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट आप पूरा लिखना, मैं साइन लिख रहा हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आया। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर आउट होता है कि किसी भी सर्कल में ये ट्रायंगल क्यों दिया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बोला, आपको कंफ्यूज करने के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये है कि यहाँ पर ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल है। तो अगर तीनों कॉर्ड्स इक्वल है तो इसके साथ जो आपका नेक्स्ट आर्क बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये आर्क की बात करता हूँ, ये आर्क मेरा आर एस है, तो यहाँ से ये जो कॉर्ड ये जो आर्क निकलता है ना, ये आर्क क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। और उसका रीजन क्या जाता है? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैव करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट। किसी सम में क्या करेंगे पता है आपको? ये आर्क इक्वल देंगे और बोलेंगे साइड्स इक्वल बताओ, तो उसमें उल्टा लिखने का, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैव करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, वैसा लिखेंगे। वो अभी आगे आने वाले समय देखेंगे। चलिए, इसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट डन हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। क्या बोला? देखो, प्रूव दैट टू प्रूव मेजर आर क्यू आर एस, क्यू आर एस, इसको आपको क्या करना है? 240 बताना है। 240 बताने के लिए भाई मेरे को एंगल चाहिए। चलो, एंगल के लिए मैं क्या करेगा? जब मैं ये तीनों आर्क को ऐड करूंगा तो मेरा वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा? सम टोटल हो जाएगा, दैट इज योर 360 डिग्री। तो फिर मैं क्या लिखने वाला हूँ? देखो, पहले मैं क्या लिखूंगा? लेट आर्क आर क्यू इज इक्वल टू आर्क क्यू एस इज इक्वल टू आर्क आर एस इज इक्वल टू एक्स। पहले मैं इसको क्या ले लूंगा? एक्स ले लूंगा। अब मैं क्या करूंगा? आर्क एडिशन प्रॉपर्टी लगेगा मेरा, या फिर आप उसको बोल सकते हो मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा? आर्क आर क्यू प्लस आर्क क्यू एस प्लस आर्क आर एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों भाई? मेजर ऑफ सर्कल, मतलब जब मैं ये आर्क को ऐड कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है। अच्छा, अभी इसका वैल्यू कितना लिखा है मैंने? x, इसका वैल्यू भी x लिखा है, प्लस इसका वैल्यू x इज इक्वल टू क्या लिखा है? 360 डिग्री। ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर x का वैल्यू कितना होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब आपको क्या पूछा? देखो, क्यू आर एस पूछा। क्यू आर एस की अगर मैं बात करूँ तो क्यू इधर है, आर इधर है, एस इधर है, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा दो ही पार्ट ऐड हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस। अभी क्यू, इसका रीजन में क्या लिखेगा? आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। क्या रीजन लिखूंगा मैं? आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। बोलो, इसका वैल्यू आपको कितना आया है? क्यू आर, देखो ये x का वैल्यू है, ये सारे वैल्यूज मेरे x के इक्वल थे, मतलब क्यू आर इधर मेरे को दिख रहा है कि आर क्यू, हाँ, तो ये x के इक्वल है, मतलब इसका वैल्यू मुझे कितना मिलेगा? 120 डिग्री, प्लस इसका वैल्यू भी कितना है? 120 डिग्री। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे स्टेटमेंट मेरा क्या मिलेगा? 240 डिग्री। देयरफॉर मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देखते हैं तो आपको सर्कल दिया है, सर्कल में दो कॉर्ड दिए और क्या बोला? जो भी दोनों कॉर्ड है वो दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल है। अभी ये डायग्राम को मैं थोड़ा अपने तरीके से बनाएगा, ये तो इन्होंने अपने हिसाब से दिया, तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट सर्कल बनाऊंगा जिसमें मैं कॉर्ड बना रहा हूँ ए बी। फिर मैं नेक्स्ट सर्कल बनाऊंगा जिसमें मेरे को कॉर्ड क्या दिया है? सी डी।
बराबर। अच्छा, इसमें ना जब मैं ए बी ले रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर पॉइंट क्या कंसिडर करना है, सी, और जब मैं सी डी ले रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर क्या पॉइंट कंसिडर करना है, बी कंसिडर करना है। चलिए, जब आप ये वाला पार्ट दोनों को चेकआउट करेंगे, अगर मेरा ये कॉर्ड इक्वल है तो मैंने क्या बोला था, अगर कॉर्ड इक्वल रहेगा तो आर्क भी इक्वल, मतलब ये वाला जो आर्क है ये इसके इक्वल रहेगा, बराबर। तो जब मैं प्रूफ स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। ये आपको क्या है, गिवन है। अच्छा, अगर ये गिवन है, देयरफॉर मेजर आर्क, ये कौन सा मेजर आर्क है, मेजर आर्क ए सी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क, किसको मेजर आर्क रहेगा, सी बी डी को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैव करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर मैं रीजन क्या लिखूंगा, congruent chords have corresponding arc congruent। ये आपका हो जाएगा रीजन। अच्छा, इसके बाद क्या, इसके बाद आप कुछ कर सकते हो क्या, ये आर को चाहूँ तो मैं स्प्लिट आउट कर सकता हूँ क्या, कैसे स्प्लिट आउट कर सकता हूँ, देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए सी प्लस सी बी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सी बी प्लस बी डी लिख सकता हूँ क्या। चलिए देखिए, इसके बाद आप क्या लिखोगे, ये तो आपका आर्क इक्वल हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो आप लिखोगे मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू मेजर आर्क सी बी डी। क्या चेंजेस किया, ये इक्वल टू का साइन, कॉन्ग्रुएंट का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगा। इसके बाद क्या करूंगा, इसको स्प्लिट आउट करूंगा। जब मैं ए सी बी को स्प्लिट करूंगा तो वो कैसे हो जाएगा, मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क सी बी हो जाएगा, इज इक्वल टू सी बी डी को जब करेंगे तो मेजर आर्क सी बी होगा प्लस मेजर आर्क बी डी होगा। अच्छा, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, देखो आर्क है और ऐड है, तो रीजन में क्या लिखूंगा, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। चलिए, इसके बाद क्या, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, अब इसमें आपको कुछ सेम दिख रहा है, देखो ये दोनों वैल्यू सेम दिख रहा है, दोनों वैल्यू सेम दिख रहा है, तो दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, मेजर आर्क ए सी इज इक्वल टू मेजर आर्क बी डी। यही आपको प्रूव करना था क्या, देखो इधर यहाँ पर, सॉरी ये कॉर्ड लिख दिया मैंने, मेजर आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क बी डी। तो हो गया मेजर आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क बी डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया जा रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जा रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।